गुड इवनिंग दोस्तों, वेलकम बैक टू द स्लेट चैनल। जो आज टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं वो 10th क्लास एनसीईआरटी का साइंस का चैप्टर नंबर 9 हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन है। टॉपिक का नाम है रूल्स फॉर इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेट्स, मेंडल्स कंट्रीब्यूशन। दोस्तों, आज जो हम साइंस पढ़ रहे हैं उसके पीछे लाखों साइंटिस्ट्स का योगदान रहा है। बहुत सारे साइंटिस्ट ने अपना पूरा जीवन साइंस पर न्योछावर कर दिया है। उन्हीं में से एक महान साइंटिस्ट थे मेंडल साहब। मेंडल साहब का पूरा नाम है ग्रेगोर जोहान मेंडल। उनका जन्म सन 1822 में हुआ था और उनका देहांत 1884 में। मेंडल साहब ने हेरिडिटी और एवोल्यूशन में बहुत योगदान दिया है। मेंडल साहब की प्रारंभिक शिक्षा जो थी वो मोनेस्ट्री में हुई थी, यानी मठ में हुई थी। उसके बाद वो यूनिवर्सिटी ऑफ वियना के अंदर टीचिंग सर्टिफिकेट लेने गए थे साइंस और मैथमेटिक्स का, परंतु वो फेल हो गए। फेल होने के बाद भी उन्होंने हार नहीं मानी। वो लौट के आए वापस अपने मठ, अपने मोनेस्ट्री, और वहां पर पीस या मटर के ऊपर रिसर्च करने लग गए। आज हम उन्हीं की रिसर्च को पढ़ेंगे और रूल्स ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेट्स को समझेंगे। आइए देखते हैं। मेंडल साहब ने बेसिकली क्या किया। मेंडल साहब ने मटर के पेड़ लिए, मटर के बीज लिए। पेड़ किस प्रकार के, एक टॉल पेड़ लिया, एक शॉर्ट पेड़ लिया, यानी बड़ी हाइट का पेड़ लिया, एक छोटी हाइट का पेड़ लिया, एक राउंड बीज वाले यानी गोलादार बीज वाले पीस के मटर के बीज लिए, और एक रिंकल्ड यानी जिसके अंदर थोड़ी सी झुर्रियां हो, उस मटर, पूरी तरह से राउंड ना हो, बस झुर्रियां हो। तो सबसे पहले उनके प्लांट वाले एक्सपेरिमेंट को देखते हैं। मेंडल साहब ने बेसिकली क्या किया, एक टॉल प्लांट लिया, मान लेते हैं हम उसे कैपिटल टी कह देते हैं। मेंडल साहब ने एक शॉर्ट प्लांट लिया, मान लेते हैं उसके हम शॉर्ट टी बोल देते हैं। उसके बाद मेंडल साहब ने दोनों प्लांट्स को, टॉल प्लांट को और शॉर्ट प्लांट को आपस में क्रॉस करवाया या सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करवाया, और जो पहली प्रोजेनी आई, मान लीजिए हम उसको प्रोजेनी को किस तरह से, मान लीजिए T1 डिनोट कर देते हैं। ये प्रोजेनी जो है ये थी पहली प्रोजेनी, F1 प्रोजेनी। प्रोजेनी का मतलब क्या हुआ, डिसेंडेंट हो गया, ऑफस्प्रिंग हो गया या संतान हो गई, आसान भाषा में समझे तो मेंडल साहब ने जो टॉल प्लांट और शॉर्ट प्लांट को आपस में क्रॉस करवाया, तो जब उन्होंने आने वाली दूसरी फर्स्ट प्रोजेनी या फर्स्ट डिसेंडेंट या फर्स्ट ऑफस्प्रिंग को देखा, तो वो पाया कि वो भी टॉल है, यानी कि जो दोनों प्लांट्स में से जो डोमिनेंट ट्रेट था वो उस पर्टिकुलर फर्स्ट प्रोजेनी में पाया गया। यहां पर इस चीज को समझने के लिए मैं आपको एग्जांपल देना चाहूंगा। आप अपनी क्लास में देखते हैं, आपकी क्लास में ज्यादातर बच्चे एवरेज हाइट के होते हैं, कुछ बच्चे ज्यादा हाइट के होते हैं और एक आध जो है छोटी हाइट के रह जाते हैं। उन छोटी हाइट के बच्चों की माताएं जो है बड़ी परेशान रहती हैं कि मेरे बच्चे की हाइट नहीं बढ़ रही, मेरी बच्चे की हाइट नहीं बढ़ रही है। तो कहने का ये मतलब है, हाइट नहीं बढ़ रही यानी माता जी ये समझ रही है कि ये जो हाइट है, ये जो ट्रेट है छोटी हाइट का, ये एक रिसेसिव ट्रेट है। रिसेसिव ट्रेट होना यानी कि कम प्रभावी होना, और डोमिनेंट ट्रेट होना यानी ज्यादा प्रभावी होना। तो हमारे आम जन की बोलचाल में भी हम मानते हैं कि जो ज्यादा हाइट वाला है उसका डोमिनेंट ट्रेट है या प्रभावी ट्रेट है, और जिसकी कम हाइट है उसका अप्रभावी या कम प्रभावी ट्रेट है। तो इसी प्रकार मेंडल साहब ने जो क्रॉस करवाया था, एक टॉल प्लांट का, एक शॉर्ट प्लांट का, तो जो पहली प्रोजेनी मिली थी वो एक टॉल प्लांट की मिली थी। फिर मेंडल साहब ने क्या किया, ये जो फर्स्ट प्रोजेनी मिली थी टॉल वाली, इसी को अब यहाँ पर मैं दोस्तों एक चीज और समझा देना चाहता हूँ कि भले ये डोमिनेंट ट्रेट मिला हो टॉल प्लांट वाला, वो एक्सप्रेस जरूर डोमिनेंट ट्रेट कर रहा हो, बट उसके अंदर दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। उसके अंदर टॉल वाले कैरेक्टरिस्टिक्स भी हैं, उसके अंदर शॉर्ट वाले कैरेक्टरिस्टिक्स भी हैं। भले वो दर्शा टॉल वाला रहा हो, है उसके अंदर दोनों मौजूद। यही चीज हमें दूसरी प्रोजेनी के अंदर प्रूव हो जाती है। किस प्रकार से, जब मेंडल साहब ने यही जो F1 प्रोजेनी है इसको आपस में क्रॉस करवाया, मान लीजिए उन्होंने क्या किया, ये T1 को लिया और सेम T1 एक और लिया, उसको आपस में क्रॉस करवाया, तो उन्होंने पाया कि जो F2 प्रोजेनी है वो बेसिकली क्या है,
इस प्रकार से बन रही है कि यदि मैं इसको मान लेता हूं, जैसे मैंने आपको बताया कि ये भले ही एक्सप्रेस कर रहा हो डोमिनेंट ट्रेट, यानी ये टॉल हाइट का ट्रेट एक्सप्रेस कर रहा हो, पर है इसके अंदर दोनों, तो यानी हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं T1 और T1, कैपिटल T1 और स्मॉल T1 दोनों लिख सकते हैं क्योंकि इसके अंदर दोनों मौजूद है। तो हमारा जो ये इसको भी यहाँ पर जब क्रॉस करवा रहे हैं तो T1 T1 और T1 T1, कैपिटल T1 स्मॉल T1, कैपिटल T1 स्मॉल T1 को क्रॉस करवाया, तो जो हमें F2 प्रोजेनी मिली वो किस प्रकार की होगी? वो होगी एक तो T1 T1, दूसरी होगी T1 T1, तीसरी होगी T1 T1 और चौथी होगी T1 T1। ये हमारी होगी F2 प्रोजेनी या F2 डिसेंडेंट्स या F2 ऑफस्प्रिंग या F2 संतानें, दूसरे जनरेशन की संतानें। तो दोस्तों यहां पर जो हम देख रहे हैं, ये पहले वाले से जो गुण आया वो डोमिनेंट वाला आया, दूसरे वाले से जो गुण आया डोमिनेंट आया। तो ये प्लांट जो होगा वो बेसिकली T2 जो होगा, ये जो T2 होगा ये भी एक टॉल होगा। इसके अंदर पहले वाले से तो आया डोमिनेंट कैपिटल T1 ट्रेट, इससे इस प्लांट से आया स्मॉल छोटी हाइट वाला T1, पर चूंकि डोमिनेंट यहाँ T1 है और ये रिसेसिव ट्रेट है, T1 जो है अप्रभावी ट्रेट है, तो ये भी जो T2 बनेगा ये भी बड़ी हाइट का या टॉल हाइट का होगा। तीसरे केस में इस पर्टिकुलर प्लांट से आ रहा है रिसेसिव ट्रेट स्मॉल T1, इस प्लांट से आ रहा है डोमिनेंट ट्रेट कैपिटल T1 और ये बन गया स्मॉल T1 कैपिटल T1, पर चूंकि डोमिनेंट ट्रेट T1 मौजूद है तो इसलिए भी इसकी भी हाइट टॉल होगी। चौथा सिनेरियो देखिए, इससे आया स्मॉल T1 और इस प्लांट से भी आया स्मॉल T1 वाला ट्रेट यानी शॉर्ट वाला ट्रेट, तो दोनों स्मॉल T1 वाला ट्रेट यानी दोनों रिसेसिव ट्रेट। जब दोनों रिसेसिव ट्रेट हैं तो ये जो प्लांट बनेगा ये स्मॉल T2 बनेगा, यानी ये स्मॉल हाइट का बनेगा। समझ आया दोस्तों? इन चारों पर्टिकुलर केसेस के अलावा और कोई केस नहीं बनता। जब दो लोगों को मिलाया जाता है तो आप परमुटेशन कॉम्बिनेशन में पढ़ेंगे कि ये दो से मैक्सिमम कॉम्बिनेशन जो बन सकते हैं वो चार ही बनते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा जो मेंडल साहब ने टॉल मटर के प्लांट और शॉर्ट मटर के प्लांट का जब क्रॉस करवाया, उनकी 2 जनरेशन तक एक्सपेरिमेंट किया, तब ये क्या क्या प्रकार से ट्रेट आया। तो हमने ये देखा कि फर्स्ट जनरेशन के अंदर तो सिर्फ और सिर्फ जो है डोमिनेंट ट्रेट दर्शाया गया, परंतु वही सेम प्लांट को जब आपस में क्रॉस करवाया, ये तो अलग अलग को क्रॉस करवाया था, ये सेल्फ क्रॉस करवाया गया, तो उन्होंने पाया कि 4 तरह के प्लांट्स बन रहे हैं, जिसमें से 3 की हाइट तो टॉल है पर चौथे की हाइट स्मॉल है। तो ये था। इसी प्रकार से मेंडल साहब ने क्या किया, राउंड पीस और टॉल हाइट, राउंड बीज यानी जिसका गोला बीज है और टॉल प्लांट है उसको लिया, और जो शॉर्ट हाइट है और रिंकल्ड बीज है उनको लिया। इस बार 2 तरह के प्लांट ले लिए, वहां तो शॉर्ट हाइट और रिंकल्ड बीज है, रिंकल्ड सीड है, और पहले के अंदर टॉल हाइट और राउंड बीज है। तो जब इन्होंने इन दोनों का क्रॉस करवाया मेंडल साहब ने, तो उन्होंने पाया कि फर्स्ट जनरेशन के अंदर वो डोमिनेंट ट्रेट यानी कि टॉल और राउंड ही दिखा रहा है, तो वो हो गया टॉल और राउंड। ये हमारा हो गया F1 प्रोजेनी यानी पहला डिसेंडेंट या पहला ऑफस्प्रिंग या पहली संतान इस पर्टिकुलर केस में। इसको यदि आप इस तरह से देखें, फिर मेंडल साहब ने क्या किया, उस F1 प्रोजेनी जो बनी उसको आपस में ही क्रॉस करवाया। दोस्तों जिस तरह से यहां पर हमने देखा कि इसके अंदर जब टॉल प्लांट और शॉर्ट प्लांट का क्रॉस करवाया तो एक्सप्रेस जो कर रहा था, वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्सप्रेस, जो एक्सप्रेस कर रहा था वो एक्सप्रेस कर रहा था टॉल, पर ट्रेट उसके अंदर दोनों प्रकार के थे। उसके अंदर टॉल वाले ट्रेट भी थे और शॉर्ट वाले ट्रेट भी थे, इसीलिए हमने T1 लिख दिया। इसी प्रकार जब इस प्लांट का आपस में क्रॉस करवाया तब इसके अंदर टॉल राउंड वाले ट्रेट भी थे, टॉल प्लांट और राउंड
सीड वाला ट्रेट भी था, प्लस इसके अंदर शॉर्ट प्लांट और रिंकल्ड बीज वाला भी ट्रेट था। हालांकि ये दर्शा कौन सा रहा था, सिर्फ और सिर्फ टॉल प्लांट और राउंड बीज वाला ट्रेट दर्शा रहा था, एक्सप्रेस कर रहा था, पर मौजूद उसके अंदर दोनों थे। अब जब मेंडल साहब ने इसको आपस में क्रॉस करवाया, मान लीजिए हम इसको T1R1 और T1W1 इस तरह से लिख देते हैं, और T1R1 और T1W1 ये दोनों को जब हम क्रॉस करवाते हैं तो पाते हैं कि सबसे पहले तो इसमें भी 4 तरह के केसेस बनेंगे। एक तो होगा जो कि टॉल होगा और राउंड होगा, दूसरा होगा एक शॉर्ट होगा और रिंकल्ड होगा, मान लीजिए ये इस तरह से रिंकल्ड होगा, एक होगा जो कि टॉल होगा और रिंकल्ड होगा, और चौथा होगा शॉर्ट होगा बट राउंड होगा। ये 4 ही केसेस बनेंगे। तो ये मेंडल साहब ने पाया कि भाई इसमें दर्शाएगा ये 4 तरह की चीजें बनेंगी। एक तो दर्शाएगा टॉल प्लांट और राउंड सीड हो गया, दूसरा हो गया शॉर्ट प्लांट और रिंकल्ड सीड हो गया, तीसरा हो गया टॉल प्लांट और रिंकल्ड सीड हो गया, चौथा ट्रेट हो गया शॉर्ट प्लांट और राउंड सीड हो गया। ये 4 प्रकार के केसेस बनेंगे। तो दोस्तों ये था मेंडल साहब का कंट्रीब्यूशन इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेट्स के मामले में, और यही था आज का हमारा टॉपिक। और आगे इस प्रकार के टॉपिक्स के बारे में आपको पढ़ना हो तो आप अपना जो है हमारे इस वीडियो को पसंद करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें, और बताएं हमें यदि इसमें कुछ और भी बताया जा सकता था। तो थैंक यू सो मच, कल मिलते हैं।